हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शशिकांत चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं कि 11 फरवरी 2024 को यूपी पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम था, तो उस एग्ज़ाम के बाद आपने क्वेश्चन सारे मिला लिए होंगे और उसके बाद इंतजार होगा कि कट ऑफ कितना हो जाएगा। तो हम बिल्कुल इस वीडियो में आपको सटीक कट ऑफ बताएंगे और एनालिसिस के साथ। तो हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम जान लेंगे कि इस एग्ज़ाम के विवरण के बारे में। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के द्वारा ये एग्ज़ाम कराया जाता है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए। और ये परीक्षा जो है ये पूरे राज्य के 58 जिलों में आयोजित किया गया था। और आरओ की परीक्षा कितने पदों के लिए आयोजित की जा रही है? 411 पदों के लिए। तो ये घट बढ़ भी सकती है समय के अनुसार। और टोटल अभ्यर्थियों का जो पंजीकरण हुआ है 10,69,725। ठीक है, लगभग 11 लाख बच्चों ने इस फॉर्म को भरा है। और अगर इस कट ऑफ निर्धारित करने के फैक्टर्स की अगर बात करें तो कौन कौन से फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, तो अभ्यर्थियों की कुल संख्या ये इंपॉर्टेंट तो है लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि फाइट तो बहुत कम लोगों में होती है। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं फॉर्म तो बहुत भरे जाते हैं, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बहुत लिमिटेड होती है, तो उन्हीं में फाइट होती है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिक्तियों की संख्या। तो वैकेंसी कितनी आई है ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर वैकेंसी कम होगी तो मेरिट हाई जाएगी, अगर वैकेंसी ज़्यादा होगी तो मेरिट लो जाएगी। तो ज़्यादा अंतर नहीं आता है, लेकिन फिर भी इसका फर्क पड़ता है। पेपर्स की कठिनाई भी डिपेंड करता है कि कट ऑफ पे, और कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट होती है, और उम्मीदवार का प्रदर्शन भी इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं। अगर पेपर लीक होगा तो भाई कट ऑफ तो हाई जाना ही जाना है। ठीक है, उम्मीद से ज़्यादा ही होगा। फिर अगर यूपी पीसीएस आरओ की प्रारंभिक परीक्षा 2024 की प्रश्नों की संख्या अगर समावधि की बात करें तो आप लोग सभी लोग जानते ही होंगे, दो पेपर होते हैं। सामान्य अध्ययन का पहला होता है, सामान्य हिंदी का दूसरा होता है। और पहला पेपर जो होता है 140 प्रश्न के 140 अंक के होते हैं और 2 घंटे का समय मिलता है। और सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 अंक के होते हैं और 60 मिनट यानी 1 घंटे का समय होता है। तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर का 180 यानी 3 घंटे में करना होता है। ठीक है, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। आप अगर कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए तो 40% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, और SC ST की बात करें तो 35% मिनिमम मार्क्स क्वालिफाई होना चाहिए। अगर प्रीलिम्स मार्किंग स्कीम की अगर बात करें तो 140 जो क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन सही करने पे 1 नंबर मिलते हैं वैसे, और गलत करने पे 1/3 डिडक्ट हो जाते हैं इनकरेक्ट आंसर पे, निगेटिव मार्किंग है। और विषयवार अगर इस बार के 2024 का अगर देखा जाए विषयवार टॉपिक विषयवार प्रश्नों की संख्या तो ये लगभग में है, एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग में एक आइडिया है कि सामान्य विज्ञान के कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 14, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 10 और भारतीय इतिहास से 11, अर्थशास्त्र के 5, संस्कृत के 10, भारतीय राजनीति से 15 और गणित और तर्क यानी रीजनिंग और मैथ से 16, और जनसंख्या पर्यावरण और शहरीकरण से 5, और भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार से 8, समसामयिकी से 17, और भारत के भूगोल से 9, और विश्व के भूगोल से 9, और उत्तर प्रदेश विशेष से अगर देखा जाए तो 16 है। तो इसमें अगर सबसे ज़्यादा जो कुछ क्वेश्चन पूछा गया है करंट अफेयर से पूछा गया है, अगर भूगोल को मिला दें तो ये 18 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो विटेज सब्जेक्ट वाइज आप आगे प्रिपरेशन के लिए आपको सही रहेगा। फिर अगर टॉपिक की अगर बात करें और प्रश्नों की संख्या की बात करें, हिंदी सामान्य हिंदी में कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे? तो विलोम से लगभग 11। ये लगभग में है, याद रखिएगा कि ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग में है। और वाक्य एवं वर्तनी सुधार की अगर बात करें तो 7 अनेक शब्दों का एक शब्द यानी अनेकार्थी शब्द 10, और तत्सम तद्भव शब्द की अगर बात करें तो 12, और विशेषण और क्रिया विशेषण की बात करें तो 8, और प्रयोज्य शब्द 12, और इस तरीके से 60 क्वेश्चन टॉपिक वाइज पूछे गए थे। पिछले एग्जाम्स जो हुए हैं आरओ का, तो उनका एनालिसिस करने पे, जैसे 2016 के जो आरओ का एग्ज़ाम था तो उसमें सामान्य के लिए यानी जनरल के लिए 129 गया था, और अनुसूचित जाति के लिए 117, और एसटी के लिए 102, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 132, और इस तरीके से ये मेरिट गई थी। महिलाओं का 122 था। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेरिट गई थी। और अगर हम बात करें सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो सहायक समीक्षा अधिकारी का 127 गया था और महिला का 120 गया था, तो बहुत कम अंतर था। 2017 की अगर बात करें तो 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें जो कट ऑफ ऑफिशियल कट ऑफ की अगर बात करें तो सामान्य के लिए 122 गया था, और अनुसूचित जाति के लिए 105, अनुसूचित जनजाति के लिए 84, और महिलाओं की अगर बात करें तो 112। तो इस तरीके से, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 122। तो लगभग सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य ही होता है, एक समान ही उनके मेरिट होते हैं। अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें 2024 का, तो हमारे हिसाब से जो एनालिसिस किए हैं उसके अनुसार अगर देखा
देखा जाए तो जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वो 128 से 138 तक जाएगी, इसी के बीच रहेगी। ठीक है, और अगर नॉन क्रिमिनल ओबीसी की बात करें तो ये भी लगभग वही रहेगी, क्योंकि जनरल और ओबीसी की जो मेरिट होती है, कट ऑफ होती है, वो लगभग सेम होती है, सेम ही जाती है। थोड़ा बहुत 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग यही रहेगा। एससी की बात करें तो 108 से 112 तक जाएंगे ये कट ऑफ, मार्क्स के हिसाब से हम बता रहे हैं। ठीक है, और एसटी की अगर बात करें तो 95 105 सही होगा, तो मार्क्स आएंगे तो एसटी में क्वालिफाई हो जाएगा। फीमेल की अगर बात करें तो 120 से 125 तक जाएगा, और पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 85 से 92 तक ये जा सकता है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को हिट कर जरूर करें, और दोस्तों से जरूर शेयर करें, और बेस्ट ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए मेंस के एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।